फिल्म एक व्यस्त शहर के केंद्र में शुरू होती है जहां हर कोई अपने दैनिक जीवन के बारे में जा रहा है। वातावरण शांति और शांति का मिश्रण प्रतीत होता है। ये दर्शाता है कि शहर अपराध की बीमारी से मुक्त है। अचानक सैकड़ों अज्ञात उड़न तश्तरी आसमान से चीरती हुई आती है और निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती हैं। पीटर नाम का एक आदमी इसे एक इमारत से तब तक भयावह रूप से देखता है जब तक कि उड़ने वाली मशीनें उसकी ओर मिसाइल नहीं दाग देती। ठीक उसी समय पीटर अपनी पत्नी एलिस के बगल में ठंडे पसीने में जाग गया। ये पता चला है कि पीटर आवर्ती दुष्स्वप्न का अनुभव कर रहा है। अपने सपनों में वो सभी जानते थे जो एक अज्ञात दुश्मन के साथ हिंसक विदेशी आक्रमण जैसे टकराव से पीड़ित थे। एलिस ने अपने पति को कई बार मनोचिकित्सक से परामर्श करने की सलाह दी है, लेकिन वो हमेशा ये कहते हुए उसकी उपेक्षा करता है कि यह बीत जाएगा। इससे युगल के रिश्ते में तनाव आ गया है और अब वे ज्यादातर एक दूसरे को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। एलिस और पीटर की हन्ना और लुसी नाम की 2 बेटियां हैं जो उसके लिए चिंतित भी हैं। लेकिन पीटर हमेशा दावा करता है कि आखिरकार वो खुद सब कुछ पता लगा लेगा। अगले दिन ये स्पष्ट हो गया कि पीटर के बार बार दुष्स्वप्न के कारण उसके घर का माहौल काफी तनावपूर्ण है। इसलिए हर किसी के मूड को हल्का करने के लिए काम पर जाने से पहले पीटर अपने परिवार को बाद के दिनों में एक घाट पर ले जाने का वादा करता है, नन्ही लुसी के उत्साह के लिए। वो काम पर एलिस के प्रचार का जश्न मनाने के लिए अगले दिन एक पार्टी की मेजबानी करने का भी वादा करता है। शहर के बारे में अजीब बात यह है कि सभी बच्चे हमेशा घर पर ही रहते हैं क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और शिक्षा न के बराबर है। इसके अलावा हर कोई एक दूसरे से बहुत दूर लगता है। हालांकि बातचीत होती है, वे बहुत ठंडे और सरल लगते हैं। बाद में काम पर पीटर को फिर से अजीब दृश्य दिखाई दिए, जिससे उसका एक उपकरण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही वो अपने सपने से बाहर निकलता है और मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, उसका मालिक डेविड वहाँ पहुँचता है। डेविड एक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार व्यक्ति है जो पीटर की समस्याओं से अवगत है, इसलिए वो उसे एक अच्छी क्लिनिक में जाने की सलाह देता है। पीटर इस बात से असहमत है कि यह सब उनके दिमाग में है, यह विश्वास करते हुए कि जो कुछ वे देख रहे हैं वो वास्तव में एक आक्रमण के भविष्य सूचक दर्शन है जो जल्द ही आकाश से आएंगे। कुछ ही समय बाद वो फिर से कुछ अजीब दृश्य अनुभव करता है। उनमें से एक में कुछ बंदूकधारी एक इमारत में घुस जाते हैं और सभी को देखते ही गोली मारना शुरू कर देते हैं। तभी वो जागता है, परेशान होता है और महसूस करता है कि वो काम पर फिर से सपना देख रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए वो अपने बच्चों को तबाह छोड़कर परिवार के बाहर जाने में भी देर कर देता है। इसलिए उसका जीवन जो हो गया है उससे तंग आकर उसने आखिरकार क्लिनिक जाने का फैसला किया। अगले दिन उसने एलिस को घोषणा की कि उसने पहले से ही एक डॉक्टर के साथ एक नियुक्ति तय कर ली है। उसके आश्चर्य और खुशी के लिए क्लिनिक में पीटर क्रिस नाम के एक अनुयायी रोगी से मिलता है जो बताता है कि उसे भी वही दर्शन हो रहे हैं। वो फिर कुछ अजीब सिद्धांत बताने लगता है, जैसे कोई उनके विचारों को मिटाकर उन्हें नियंत्रित करना चाहता है। ये लोग हिंसक और घातक है और बहुत जल्द धरती पर आ रहे हैं। पीटर बातचीत से बहुत भ्रमित है, लेकिन वो इसे अनदेखा करना पसंद करता है क्योंकि यह जगह मानसिक रोगियों से भरी हुई है। क्रिस के अपनी नियुक्ति के लिए जाने के बाद पीटर के पास एक और अजीब दृष्टि है। इस बार वो अपने बॉस को देखता है। डेविड और उसका परिवार बंदूकों से लैस होकर शहर के चारों ओर घूम रहा है। पीटर के इससे बाहर निकलने के बाद वो यह निष्कर्ष निकालता है कि उसके दर्शन एक आगामी आक्रमण के हैं जिसे वो मिटाना नहीं चाहता। इसलिए वो बिना इलाज के क्लिनिक छोड़ देता है। जब वो घर लौटता है तो एलिस उससे उसके सत्र के बारे में पूछती है और वो उसके पास आता है। पत्रस सोचता है कि वो इन बातों को देखने के लिए बना है और यह कि उन पर कुछ बुरा होने वाला है। सभी बेस से तंग आकर एलिस ने उसे छोटा कर दिया और उसे पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहा। हालांकि पार्टी में अजीब तरह से कोई भी कुछ भी नहीं खा रहा है, जैसे कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। पीटर भी अजीब हरकतें करता रहता है और बालकनी पर अपनी दूरबीन के जरिए लगातार आसमान को देखता है। जब उसका पड़ोसी रे बात करने के लिए आता है, आकाश से एक अजीब चमकदार वस्तु गिरती है। पीटर को लगता है कि वो सपना देख रहा है। रे ने पुष्टि की कि वे वस्तुएं वास्तव में वास्तविक हैं। यह एलिस और रे की पत्नी का ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए वे बालकनी में पुरुषों के साथ शामिल होने का फैसला करते हैं। अचानक उड़ने वाली वस्तु पास की एक इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर झटके लगते हैं जो शहर को अलग कर देते हैं। ये भी पीटर और समूर को कांच की खिड़की से और अपने अपार्टमेंट में उड़ने का कारण बनता है। वे जल्दी से उठते हैं और बालकनी के माध्यम से एक और नजर डालते हैं। ऊपर आसमान से हजारों समान उड़ने वाली वस्तुओं को पृथ्वी पर उतरते हुए पाते हैं। भयभीत वे घर में वापस भागते हैं। पीटर अपने बच्चों की तलाश करता है और उसे पता चलता है कि हैना रे के घर पर अपनी बेटी के साथ घूम रही है। मैडी बिना समय बर्बाद किए रे के साथ लड़कियों को खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी एक विदेशी सैनिक प्रकट होता है और उन पर गोलियां चला देता है। पुरुष बाल बाल बचते हैं और कवर के लिए भागते हैं। सैनिक के जाने के बाद वे लड़कियों की तलाश करते हैं और अंततः उन्हें एक फंसे हुए लिफ्ट के अंदर पाते हैं। अंदर उन्हें एक महिला का शव भी मिलता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि जो कोई भी उन जहाजों को उड़ा रहा है उन्होंने शहर पर युद्ध की घोषणा कर दी है। लड़कियों को छुड़ाने के बाद उन्होंने देखा कि एक सशस्त्र सैनिक अन्य निवासियों को बेरहमी से मार रहा है। वे क्षण भर के लिए छिप जाते हैं और एक उपयुक्त समय पर दोनों परिवार अलग हो जाते हैं। अपने अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद पीटर एलिस का सामना करता है और उसे बताता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसने इसे अपने सपनों में देखा, लेकिन एक अलग क्रम में। वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें उस कारखाने की ओर जाना चाहिए जहां वो काम करता है।
फिर दोनों को और लोगों के मारे जाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे लड़कियों को उनके कमरों में छुपाने से पहले मुख्य दरवाजे पर मोर्चाबंदी करते हैं। अचानक कोई मुख्य दरवाजे से जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, जिससे डरे हुए जोड़े को दूसरे छोर से उसे पकड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। दुर्भाग्य से लूसी अपने नम खिलौने हरमन की तलाश करने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। इस बीच दरवाजे के माध्यम से प्रवेश पाने में विफल रहने के बाद सशस्त्र एलियन दीवार में छेद कर देता है। भयभीत पीटर और एलिस अपनी बेटियों के पास वापस जाते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि लूसी बाहर निकल गई है। तब तक सशस्त्र एलियन लूसी को ढूंढ लेता है और उसकी बारीकी से जांच करने के लिए रुक जाता है। थोड़ी सी व्याकुलता का फायदा उठाते हुए पीटर सैनिक पर पीछे से हमला करता है। एलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है और साथ में युगल अंत में एलियन को वश में कर लेता है। इसके बाद पीटर ने खुद को सैनिक के हथियार से लैस किया और अपने परिवार को छत पर ले गया। वहाँ वे रे और उसके परिवार के साथ फिर से मिले। वे सभी अपने कभी विशाल शहर को आग से ढके हुए देखने के लिए हैरान और तबाह हो गए। तभी एक विदेशी ड्रोन एक टॉर्च के साथ इमारत का सर्वेक्षण करता है, जिससे वे जल्दी से इससे छिप जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि वे लंबे समय तक छत पर नहीं रह सकते हैं और ग्लास क्लीनर की लिफ्ट की मदद से नीचे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्रेन का एक सहारा टूट जाता है, जिससे उन्हें एक खाली अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच ये पता चला है कि पहले वाला सैनिक अभी भी जीवित है। यह अब परिवार की तलाश कर रहा है। उन्हें पीटर द्वारा ली गई बंदूक पर होमिंग सिग्नल के साथ ट्रैक कर रहा है। दूसरी ओर पीटर एलियन की बंदूक की जांच करता है और महसूस करता है कि इसमें बायोमेट्रिक ट्रिगर है, जिसे केवल उसके मालिक द्वारा ही शूट किया जा सकता है। कुछ एलियंस के पास आने की बात सुनने के बाद वो समूह को अपने कारखाने के तहखाने में जल्दी जाने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसकी दृष्टि के अनुसार एकमात्र सुरक्षित स्थान है। लेकिन चूंकि पूरा क्षेत्र एलियंस से घिरा हुआ है, इसलिए वो नहीं जानता कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। सौभाग्य से एलिस ने सुझाव दिया कि वे अभी भी उन सुरंगों के माध्यम से तहखाने तक पहुंच सकते हैं, जिन्हें उसने अपने काम के दौरान खोजा था। अचानक एक विदेशी जहाज ने बाहर से उन पर गोलियां चलाई, जिससे रे और उनके परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। पीटर जल्दी से अपने परिवार को अपार्टमेंट से बाहर ले जाता है, लेकिन दालान में 2 सशस्त्र एलियंस का सामना करता है। वे जल्दी से छिप जाते हैं और पीटर राइफल के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को दरकिनार करने की सख्त कोशिश करते हैं। सौभाग्य से वो समय रहते सफल हो जाता है और सैनिकों को मार डालता है। पीटर और उसका परिवार तब इमारत से बाहर निकलते हैं और सुरंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर जा पाते, विदेशी जहाज ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में एलिस को घायल कर दिया। जैसा कि पीटर अपनी पत्नी के पास जाता है, पहले से विदेशी सैनिक उन्हें पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। हालांकि पीटर लड़ाई करता है और एलियन के हेलमेट को तोड़ देता है। हर कोई चौंक गया। सैनिक ने अपना हेलमेट हटा दिया और खुलासा किया कि वो भी एक इंसान है। पीटर जवाब मांगता है, लेकिन अपनी पत्नी को खून से लथपथ देखकर वो सैनिक को बंदूक से धमकाता है और उसे एलिस को कारखाने में ले जाने का आदेश देता है। वहाँ पीटर और उसका परिवार बॉस के साथ एकजुट हो गए। डेविड और कुछ अन्य हथियारबंद लोग सिपाही को पकड़ लिया जाता है और घटनास्थल पर मौजूद एक डॉक्टर एलिस के घावों की देखभाल करता है। पीटर के झटके के लिए दवा एलिस को बिजली से मारती है, जैसे कि वो एक तकनीकी उपकरण हो। डेविड तब पीटर को समझाता है कि कई वर्षों से आक्रमण की उम्मीद की जा रही है। वास्तव में पृथ्वी पर अधिकांश लोग जानते थे कि ये दिन आएगा। एलिस पर आगे की जांच के बाद चिकित्सक ने पीटर को सूचित किया कि उसके आंतरिक अंगों को व्यापक क्षति हुई है और इसलिए उसे बचाया नहीं जा सकता। तभी सिपाही, जिसे फांसी के लिए घसीटा जा रहा है, चिल्लाता है कि वो एलिस को बचा सकता है। प्रारंभ में पीटर मानता है कि वो केवल स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी मरने वाली पत्नी को देखता है तो वो सैनिक को एक मौका देने का फैसला करता है। वो सैनिक और एलिस के साथ रहने का भी फैसला करता है। डेविड को अपनी बेटियों को मेट्रो स्टेशन पर ले जाने की अनुमति देता है, जहां एक परिवहन ट्रेन उन सभी को ऑफसाइड बेस पर ले जाने का इंतजार करती है। जाने से पहले बेटी ने अपने माता पिता को एक भावनात्मक अलविदा कहा। उन्हें फिर से जीवित देखने का कोई आश्वासन नहीं मिला। कुछ ही समय बाद सिपाही ने एलिस के घाव को खोल दिया और पीटर उसके शरीर के अंदर कई तारों को देखकर चौंक गया। वो घबरा जाता है और जवाब मांगता है। अपने आश्चर्य के लिए सैनिक ने खुलासा किया कि एलिस एक कृत्रिम बुद्धि रोबोट है। पीटर रहस्य उद्घाटन से अचंभित हो जाता है और वो अवाक रह जाता है। हालांकि सैनिक उसे बताता है कि यदि वो एलिस को बचाना चाहता है तो उसे शक्ति के वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता है, जो स्वयं पीटर है। सिपाही के मार्गदर्शन में पीटर एक पॉकेट चाकू लेता है और सावधानी से अपनी छाती को खोलना शुरू कर देता है। लेकिन भले ही वो गहरा घाव करता हो, उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसने अपने शरीर के अंदर कृत्रिम अंगों और तारों को देखा, जिससे ये पुष्टि हुई कि वो भी एक सिंथेटिक है। जैसा कि वो रहस्य उद्घाटन को समझने की कोशिश करता है, सैनिक एक केबल निकालता है और इसे 2 सिंथेटिक्स के बीच जोड़ता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। इस अवधि के दौरान वो अपने बार बार आने वाले बुरे सपने के बारे में विस्तार से अनुभव करता है। पता चला है कि उसने जो सोचा था वो भविष्य के दर्शन थे, वास्तव में पिछले युद्ध की यादें हैं। कई साल पहले मानव ने उनकी सेवा के लिए सिंथेटिक रोबोट बनाए और अंततः दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना दिया। हालांकि सिंथेटिक्स बहुत स्मार्ट हो गए और एक क्रांति शुरू कर दी। अपने मानव समकक्षों के समान अधिकारों की मांग की। वे स्कूल जाना चाहते थे, भावनाएं रखते थे, परिवार चाहते थे और यहाँ तक कि इंसानों की तरह बच्चे पैदा करना चाहते थे। हालांकि उनके अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया गया था। आसन्न युद्ध के डर से मानव सेना ने निहत्थे सिंथेटिक्स पर हमला किया और उनमें से बहुतों को मार डाला। लेकिन एआई सिंथेटिक्स ने संघर्ष किया और अपनी त्रुटिहीन शारीरिक शक्ति और उन्नत मस्तिष्क का उपयोग करते हुए उन्होंने अंततः मानव को पृथ्वी से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि पत्रस ने भी उनमें से एक को मार डाला। ये भी पता चला है कि तनाव के दौरान पीटर और एलिस की मुलाकात हुई थी।
एक दिन मनुष्यों के खिलाफ लड़ते हुए वे हन्ना और लूसी से मिले, जो अपने मृत माता पिता को दुखी कर रहे थे। लड़कियां सिंथेटिक्स हैं, लेकिन उन्हें मानवीय माता पिता द्वारा अपनाया गया था, शायद इसलिए कि उनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते थे। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर पीटर और एलिस ने उन्हें शांत किया और उन्हें गोद लेने का फैसला किया। अंत में उन्होंने मनुष्यों को कैसे मारा, इसके अपराध बोध से निपटने के लिए पीटर और उनके परिवार सहित अधिकांश सिंथेटिक्स ने युद्ध की अपनी यादों को मिटा दिया और अपनी प्रकृति या इतिहास से अनभिज्ञ होकर मनुष्य के रूप में रहने लगे। हालांकि डेविड जैसे लोगों ने अपनी स्मृति को बनाए रखने के लिए चुना, ताकि वे उन मनुष्यों के लिए तैयार हो सके जो बदला लेने पर आमादा हैं। हमें ये भी पता चलता है कि जिस क्लिनिक में पीटर पहले गए थे वो उन जगहों में से एक है जहाँ पर उनकी यादों को दबा दिया गया था, और अब जबकि कुछ सिनेट उनकी यादों के टुकड़े वापस पा रहे हैं, उन्हें फिर से वहां भेजा जा रहा है। वर्तमान में वापस पीटर और एलिस जागते हैं और सैनिक माइल्स बताते हैं कि मानव अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी से भाग जाने के बाद वे मंगल ग्रह पर पहुंचे और अपने अंतिम प्रतिशोध के लिए पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। वहां अपने समय के दौरान बड़ों ने बच्चों को सिखाया कि सिंथेस भयानक जीव है जो केवल मारना जानते हैं, और 50 साल की योजना के बाद उन्होंने आखिरकार उन्नत मशीनरी और हथियार बनाए जिनकी मदद से वे वापस आ गए हैं, जो कि उनका माना जाता है। हालांकि माइल्स ने हमेशा उम्मीद की थी कि सिंथ राक्षस होंगे, न कि परिवार और बच्चे। और टेबल के नीचे लूसी को अच्छी तरह से देखने के बाद उसने फैसला किया कि वो किसी को नहीं मार सकता। उसकी बात सुनने के बाद पीटर अचंभित रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी के साथ जाने से पहले माइल्स को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही वे पटरियों पर पहुंचते हैं, वे सिंथेटिक्स और मनुष्यों के बीच एक तीव्र गोलाबारी के बीच फंस जाते हैं। सौभाग्य से सिंथेटिक्स मजबूत खड़ा है, पीटर और एलिस को जगह से भागने की अनुमति देता है और अंततः उस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां ट्रेन उड़ान भरने वाली है। मनुष्य वहां भी पहुंचते हैं, लेकिन लचीला डेविड उन्हें कुछ राउंड के साथ वापस स्कूटी देता है, जिससे पीटर, एलिस और खुद को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति मिलती है। ट्रेन के चलने के बाद डेविड ने खुलासा किया कि आगामी युद्ध की तैयारी के लिए उसे अपनी याददाश्त रखनी थी, एक निर्णय जो फलदायी निकला। पीटर उस पर धीरे से मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि किसी दिन इंसानों और सिंथेटिक्स के बीच शांति हो सकती है। ट्रेन के जीर्ण शीर्ण शहर से बाहर निकलते ही फिल्म समाप्त हो जाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि बोर्ड पर मौजूद सिंथ के पास अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय हो सकता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ दें।